सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन मर्यादित भाषा में। हाँ तो अनका जी, मैं पूछ रहा था, आपने उस घटना को एंजॉय कितना किया? वकील साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? श्योर, एक नहीं दो सवाल पूछिए। माफ कीजिएगा, अगर ऐसी ही कोई घटना आपकी पत्नी, बेटी या बहन के साथ हुई होती, तो क्या भरी कोर्ट में तब भी आप ऐसे ही सवाल पूछते? ये कैसा सवाल है आपका? यह आपका स्कूल नहीं, कोर्ट है कोर्ट। जो है ना, हमारी इस अदालत से दरखास्त है कि किसी को भी व्यक्तिगत प्रश्न करने की इजाजत कतई ना दी जाए। कृपया अदालत की गरिमा बनाए रखें, व्यक्तिगत सवाल ना करें। क्षमा करें योर ऑनर। हाँ, तो वकील साहब, कोई भी स्त्री बलात्कार को एंजॉय नहीं करती, फिर चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। वो बलात्कार था या नहीं, यह भी कोर्ट में साबित होना है। माय लॉर्ड, ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा छोड़िए बात, और ये बताइए आपकी उम्र क्या है? 23 साल। आप बार बार कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ, तो आपने बलात्कार क्यों नहीं किया? मैंने बलात्कार किया था। मसलन क्या किया था आपने? अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, चीखी चिल्लाई, मगर सुना किसी ने भी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड विराट, अमृता देवी का कहना है कि उन्होंने अपने स्वयं पूरी कोशिश की, चीखी चिल्लाई, लेकिन डाक बंगले के आउट हाउस में रहने वाले खानसामे ने तो कुछ नहीं सुना। योर ऑनर, मैं डाक बंगले के खानसामे राम बहादुर को अदालत में बुलाने की गुजारिश करता हूँ। हमें उनसे कुछ सवाल पूछना है। इजाजत है, राम बहादुर को हाजिर किया जाए। राम बहादुर,
अदालत में हाजिर हो। राम बहादुर अदालत में हाजिर हो। राम 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 सबका राम राम। आपका नाम? साहब हमारे अम्मा बापू तो हमका ललुआ कहत रहे। बोला सकुल माँ हमारा नाम राम बहादुर लिखा दी नीक नहीं का। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांत रहें। आप रहते कहाँ हैं? अरे साहब वही डाक बंगलवा के पिछवाड़े में जो काटर बने हैं ना वही काटर में रही थे। और आप करते क्या हैं? डाक बंगलवा का रसोई में खाना पकाया जाता है। 21 जनवरी की रात को आप कहाँ थे? अरे साहब हम का और तो कहाँ जाए का है। हम बंगलवा में रोटी बनाए के बाद सोए खातिर अपना कमरा में चले गए रहे। उस रात आपने क्या किसी को डाक बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी? ध्यान से सुनिए, क्या उस रात आपने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी? नहीं सर, नहीं सर, हम कुछ नहीं सुना साहब। साहब हम कुछ नहीं सुना साहब। हम बूढ़ा में नहीं है, रोटी बंगलवा में खा लिए रहे के बाद सोए खातिर अपना कमरा में चले गए रहे और थोड़ी देर बाद सोए गए रहे साहब। हम कुछ नहीं सुना साहब, कुछ नहीं सुना। अरे किसी को कुछ सवाल पूछना पूछ रहे है? हैं? नो मिला। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, राम बहादुर बुजुर्ग है। ये अपने क्वार्टर में कुछ देर जाने के बाद ही सो गए। ऐसे में मेरी मुवक्किल अंबिका देवी खूब चीखी चिल्लाई, पर डाक बंगले के खानसा में राम बहादुर को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त बेवजह इस अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बात अब शीशे की तरह साबित हो चुकी है कि उस रात डाक बंगले पर जो कुछ भी हुआ वो आपसी सहमत से हुआ। योर ऑनर, दरअसल उस रात जब अंबिका देवी डाक बंगले पर पहुंची तो पान गणपत शराब के नशे में था। इन्होंने स्वयं से उत्तेजित किया और फिर जो कुछ भी हुआ वो एकदम साफ है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। अच्छा ये बताइए, इतना सब नाटक करने पीछे आपका मकसद क्या है? मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या सारे सबूतों और बहस को ध्यान में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अंबिका शिवराम आप्टे के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। रही बात पांडु और अंबिका देवी के संबंधों की, तो ये उनका निजी मामला है। मगर अंबिका देवी ने आरोपी नंबर 1 गुलाब राव जाधव, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनका सार्वजनिक जीवन कलंकित करने की कोशिश की। अदालत अंबिका देवी को हिदायत देती है कि आइंदा इस प्रकार किसी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश न करें, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही पांडु गणपत, शिवात्माराम और गुलाब जाधव को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
भी बाकी नहीं बचा। पर बेटा अम्मू, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना तेरे साथ। कितना अजीब समाज है। कहा जाता है स्त्रियों को स्वाधीन होना चाहिए। हमारे समाज सुधारक कई दशक से कहते चले आ रहे हैं कि स्त्रियों को घर परिवार की चार दीवारी के बाहर आगे बढ़ना चाहिए, घर परिवार की जिम्मेदारी कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन घर के बाहर गुलाब राव जैसे भेड़िए हाथ लगाए रहते। शांत रहो अम्मू, सब ठीक होगा। अब क्या ठीक होगा मधु, अब क्या ठीक होगा? तुम्हें नहीं लगता कितनी बड़ी मानसिक यातना है? पहले रेप, उसके बाद अगर कोई हिम्मत कर आवाज उठाता है तो चारों तरफ बदनामी ही बदनामी, और अंत में कोर्ट का फैसला वो भी। इससे तो बहराश अच्छे हैं जहाँ बलात्कारियों को जान से मार दिया जाता है। जानती हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में पढ़ा था, कुबैत में एक बलात्कारी को पत्थरों से कुचल कर मार डाला। उन्हें हम पिछड़ा देश कहते हैं ना, और हम प्रगतिशील और विकासशील। विडम्बना है। पर पता है बोलते कैसे बोले से लोगों को काफी नाराजगी है। हम आम इंसान आखिरकार कर भी क्या सकते हैं, नाराजगी जताने की सिवा। गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। उससे भी ये सवाल हल नहीं होने वाला मथु। कल वो हम पर गोलियां बरसाएंगे, पर सवाल ये उठता है आखिरकार किसके पास ज्यादा गोलियां हैं? कानून हाथ में लेने से प्रश्न नहीं मिटते मथु। कानून हाथ में लेने से प्रश्न हल नहीं होते, और कानून हाथ में लेने से भी प्रश्न नहीं मिटते। तो फिर प्रश्न कैसे हल होंगे अन्ना, आखिर कैसे? कभी मुझे लगता है कि तारा ठीक कहती है, कितनी समझदार थी वो। अन्ना, अब मैं चलती हूँ। संभालो अपने आप को। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी, आखिर कितने कष्ट उठाए हैं तुम लोग। नतीजा कुछ नहीं ले रहा। परेशानी में अपने ही लोग काम आते हैं। हम संभालो अपने आप को। जानती हो नरवणे ने अपने अखबार में क्या लिखा है? ना मत लीजिए उसका। अरे एक बार आपके साथ जेल क्या चला गया था, इसीलिए उसका सम्मान करते थे। और सरकारी विज्ञापन मिलते ही औकात दिखा दी अपनी। कोर्ट में पूछे गए शर्मनाक प्रश्नों को चटकारे लगाकर अखबार में छोड़। और तो और गुलाब राव का प्रथम पोस्ट पर फोटो सहित अभिनंदन। ऐसा ही होता है अबू, ऐसा ही होता है। पैसे के आगे ईमान, सिद्धांत सब छोटे पड़ जाते हैं। जानती हो नरवणे कह रहे थे क्या कह रहे हैं? यही कि अब हम लोगों को ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। क्या अन्ना, आपके उत्तिलक गणेश शंकर विद्यार्थी के अवतार मिले उन्हें बताइएगा, मैं झुकने या दबने वाली नहीं। मैंने पूरी तैयारी कर, लड़ूंगी, डट कर मुकाबला करूंगी। क्या हुआ अन्ना, आप घबरा रहे हैं? मैं घबरा नहीं रहा हूं अम्बू, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरा पूरा जीवन एक आदर्श राजनीति में बीता, और आजकल की एक गुंडागर्दी की राजनीति मुझे तनिक भी रास नहीं आती, समझ में नहीं आता आखिर इससे निपटा कैसे जाए। नमस्कार नमस्कार। इधर से निकल रहा था, सोचा मिलता चलो। तो वैसे जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। एक बात बताऊं अन्ना साहब, कोर्ट कचहरी में दोनों पक्षों को मानसिक पीड़ा तो होती ही है। अब फैसला जिसके खिलाफ होता है उसे कुछ ज्यादा है, इसीलिए सोचा मिलता चलो। फैसला आपके पक्ष में हुआ, इससे ये मत समझ लीजिएगा कि यही इंसाफ है। एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। खैर, दरअसल हम राजनीति के खिलाड़ी हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं जीता ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, और आप पराजित हुए ऐसा आपको भी मानने की जरूरत नहीं।
हमें पापा ने किसी महिला को हराने से कौन सी इज्जत बढ़ती है? लेकिन आप यहाँ आए किस लिए हैं? अन्ना साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि खामखा आम पालने से शत्रुता बढ़ती है, और कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे भी सुख दुख होते हैं। आप लोगों ने कितना हल्ला गुल्ला मचाया, मेरी और मेरी पार्टी की कितनी बदनामी की। लोगों ने तो मेरा पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म करने की कोशिश की। जानते हैं मुझे दिल्ली के कितने चक्कर लगाने पड़े, लेकिन बाद में हाई कमान ने भी माना कि ये सब मेरे चरित्र का प्रयास है। वैसे मुझे इलेक्शन में टिकट मिल गया है, मेरी तरफ से विवाद खत्म। अब मैं भला आपसे शत्रुता क्यों रखूं? आप ही बताइए। तो यही बताने आप यहाँ आए हैं? हाँ, और आप सबसे माफी मांगने लिए। अरे भाई, आप खड़े क्यों? बैठेंगे नहीं? अच्छा देखिए, मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद करके अब आप क्षमा मांग रहे हैं? आप वोट न जाते तो ये रामायण ही न होती। आपने रामायण का जिक्र किया, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। रावण ने सीता का हरण अवश्य किया था, किंतु उसके साथ ही बात को आप बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैं माफी मांग तो चुका हूँ, लीजिए फिर मांगे लेता हूँ। भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल मेरे स्वभाव में विरोध का कोई स्थान नहीं है। खुद को देकर काम कराना मेरी आदत है। विरोध करने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बल्कि यूं कह कि मेरा माथा फटने लगता है। अरे भाई, आप चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे क्षमा कर दें, बस इतना। और भाई, इलेक्शन में आप मेरी दिल से मदद करें, ताकि विरोधी पक्ष के लोगों को अपने प्रचार के लिए आपके नाम का इस्तेमाल करने का मौका न लगे। भाई, मैं बताना चाहूंगा कि आपके वो सिद्धार्थ पवार, उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया जा रहा है। मैंने ही सीएम साहब से बोला था। वो स्वीकार नहीं करेगा ये सब। नहीं अंबिका देवी, वो नौकरी स्वीकार कर देता है, वो भी लिखित। दरअसल है क्या, ऊंची तनख्वाह, बंगला, गाड़ी, ये सारी सुविधाएं किसी भी इंसान को उसके सिद्धांतों से बहुत जल्दी निकाल देती है। जिंदगी भर रोज रोज कोई कहां तक चिल्लाएगा? मैंने ही उसे समझाया, स्वीकार कर लो आप। दलित लड़कों को नौकरी देकर उनका कल्याण करो। समझदार, बहुत जल्दी समझ गया। Now coming back to the point, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। हालांकि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो गई। और इलेक्शन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या करें, हो गई। आपको ऐसा नहीं लगता आप जैसे लोगों का पार्लियामेंट में होना मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक। कौन से कपड़े लाए अन्ना? ये पार्लियामेंट के बारे में कुछ जानती भी हो? ये जो कटाक्ष की भाषा तुम बोल रही हो मैं समझता हूँ, लेकिन आपके कष्ट को भी मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम बातचीत से इस समस्या का समाधान निकालेंगे। इसके लिए आज शाम को आपको डाक बंगले पर आने का निमंत्रण देने आया हूँ। हरगिज नहीं, वो वहां आएगी ऐसा आपने सोचा भी कैसे? आप आएंगे क्या? मैंने ऐसा तो नहीं पूछा। आप आए ही ये कह रहा हूं मैं कह रहा हूं वो वहां हरगिज नहीं आएगी। अरे तो आप भी आ जाइएगा, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। आई प्रॉमिस। असंभव, नामुमकिन। डाक बंगले पर आना मुमकिन नहीं या इलेक्शन में मदद करना? दोनों ही मुमकिन नहीं। भाई अन्ना साहब तो इस वक्त बहुत गुस्से में है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका स्कूल स्थायी होगा, ऊपर की मंजिलें बढ़ेंगी और सब कुछ खत्म हो जाए तो भी नामुमकिन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम संसार का नमक हो। अब अगर नमक ही अपना खारापन छोड़ दे तो नमक को खारा कैसे किया जाए? कैसे? आपने यीशु का उदाहरण दिया, इसलिए एक बात बताता हूं। हालांकि बात मुझे अप्रिय लगती है, फिर भी बताता हूं। एक शहर अमन ले, कभी मौका लगे तो होकर आइएगा वहां की एक नर्स चारुलता पांडे
मुझसे टक्कर ले देख चली। क्या हुआ उसका? गुंडों ने दिन दहाड़े बीच चौक पर उसको निर्वस्त्र कर दिया। बहुत बुरा। कब, कहां, क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गुलाबराव, अभी तक तो मैं आपसे नरमी से बात कर रहा था, लेकिन मैं कह देता हूं, अगर अब्बू के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप अनशन में बैठ जाऊंगा। अनशन करने वालों के तकड़े उठाने वाले 1947 में ही इंग्लैंड चले गए। अब अगर अनशन पर बैठे तो कहां बैठे थे? लोगों की को छोड़ो, तो मैं खुद याद नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री के पद में गया खुदा कर लूंगा। वहां भी हमारे जैसे लोग रहते हैं। अन्ना, आप बैठ जाइए। आइए। गुलाबराव, मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। पहले कह दिया होता तो कितना अच्छा होता। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। वैसे कब आएंगी? अन्ना खबर करें। पापा देखो मैंने क्या बना दिया बोल। अन्ना साहब, मैंने बोल बना हो सके तो आप भी आइएगा, मुझे बहुत खुशी हो। नहीं अच्छा चलो, नमस्ते। नहीं बनाऊंगा मैं, मोटा सा बोल बनाऊंगा। पापा देखो मोटा सा बोल बना दिया। पापा देखो मोटा। पापा मैं बोल से खेलूंगा। अब्बू, क्या हुआ बेटा? जी अन्ना, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की सारी नसें एक साथ फट गई हो। अरे भाई आपको तो कल आना था। स्कूल का काम जल्दी खत्म हो गया, शाम का वक्त। अच्छा सोचा आप नाम समझे करिए होंगे। हाँ भाई, आपके जाने के बाद मैंने और अन्ना ने बहुत अच्छा क्या लोगी, ठंडा या गरम? सोचा आपने माफी मांगी, फिर विवाद कैसा? वाकई तुम बहुत समझदार हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबको तुम्हारे जैसा समझदार होना चाहिए। वैसे कोर्ट में जो आपको तकलीफ हुई उसका मुझे बहुत दुख है। सिर्फ तकलीफ ही नहीं, ना झेल पाने वाला खर्च भी। मेरी कुछ सहेलियों ने मेरी बहुत मदद की। आई नो, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपकी मदद के लिए एक योजना बनाई है। योजना? कैसी योजना? अन्ना साहब राष्ट्रीय शिक्षक घोषित हो चुके हैं, जिसके लिए जगह जगह भव्य स्तर पर उनका स्वागत करेंगे हमारी पार्टी के लोग। उन्हें हर जगह 25,000 की थैली भेंट की जाए। नो प्रॉब्लम।
पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ ऐसे कामों में। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? भाई, इलेक्शन में मेरे लिए प्रचार। कल मैंने कुछ पत्रकारों को बुलवाया। उस समय अपने निधि फंड से अन्ना साहब को 1 लाख की थैली भेंट करूंगा। दूसरे दिन बहुत सारे अखबारों में फोटो होगी, आप, मैं और अन्ना साहब। गुलाब राव, एक प्रश्न पूछूं आपसे? वही ना, पूछिए ना। आप इतना अच्छा बोलते हैं मगर मैं आदमी अच्छा ही हूँ अंबिका देवी, अन्यथा राजनीति में इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच पाता। कितने लोगों को साथ लाया हूं इस जिले में, मेरे बगैर मुख्यमंत्री का पत्ता तक नहीं हिलता। फिर आप में इतनी राक्षसी प्रवृत्ति कैसे? प्रत्येक मनुष्य में देव और दानव दोनों, या दोनों में बराबर द्वंद्व चलता है, कभी देव ऊपर तो कभी दानव। दुर्भाग्य से उस मेरे अंदर का दानव मुझ पर हावी हो गया, जिसके लिए मैं फिर आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो सब याद आता है तो बहुत दुख होता है मुझे। आपको लग रहा होगा कि आज मैं बुद्धिजीवी की तरह बोल रहा हूँ। मैंने कई ऊंची सोसाइटी देखी है, बिना पिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले 3 पैक पीने के बाद एक दूसरे को गालियां देते हैं। उनके अंदर का दानव जाग उठता है ना। वैसे थोड़ा बहुत मैं भी लेता हूँ, आप लेंगे क्या? मैं नहीं पीती। कोई बात नहीं, वैसे थोड़ा बहुत लेने में कोई बुराई नहीं है, एंजॉय के लिए। गुलाब राव, क्या कभी आपने शांत भाव से ऐसा सोचा है कैसा? कि एक स्त्री की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है, क्यों नहीं होती है? अंबिका देवी, इस मामले में मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था, तब मैंने इस विषय पर संवाद आयोजित किए। घर पे पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री से छोटा होता है ना। अब कुछ कार्यक्रमों का तो मैंने ही उद्घाटन किया था। फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आए दिन अखबारों में बलात्कार की घटनाओं के समाचार क्यों आते हैं? माफ कीजिएगा अंबिका देवी, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं बल्कि आप। हम लोग? वो कैसे? हम जैसा कहें आप वैसा करती जाए तो फिर बलात्कार होगा क्या? मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारे मन के खिलाफ? इच्छा मन साफ कहूं तो देखो, नई पीढ़ी की लड़कियां महत्वाकांक्षी होती है, पुरुषों से बराबरी करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। तो ठीक है, मिलनी चाहिए स्वतंत्रता, घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, लेकिन पुरुषों से बराबरी क्यों नहीं करनी चाहिए? वो इसलिए अंबिका देवी कि भगवान ने नीचे भेजते समय जब स्त्री और पुरुष को बराबर नहीं बनाया, तो फिर हम बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? अब इसे आप यूं समझिए, बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखकर जन्म तो स्त्रियां देती हैं, लेकिन क्या वो ये काम अकेले कर सकती है? नहीं ना। इसीलिए स्त्रियों को अपना काम करना चाहिए, पुरुषों को अपना। देख लेना, ये दुनिया भर में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही ना, एक तरह से अच्छे लक्षण। क्या? एकदम सच कह रहा हूँ, 16 आने सच। ये देख लेना, 1-2 साल में इस प्रकार की घटना होना ही खत्म हो जाएगा। जब स्त्रियों को पता चल जाएगा कि चाहे जितना विरोध किया जाए, अगर बलात्कार होना है तो होकर ही रहेगा, तब स्त्रियां विरोध करना बंद कर देंगी। और जब स्त्रियां विरोध करना बंद कर देंगी तो फिर बलात्कार कैसा? देख लिया ना, है ना पॉइंट? क्या सोशियोलॉजिकल पॉइंट है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम स्त्रियों को पुरुषों का गुलाम होकर रहना चाहिए, यही उनकी नियति है? तुम टीचर लोगों की बस यही कमी होती है, अर्थ का अनर्थ निकालती है। अरे स्त्रियां गुलाम कैसे रहेंगी? स्त्रियां स्वतंत्र ही रहेंगी, लेकिन पुरुषों का दिया हुआ कार्य, यानी कि स्त्रियां स्वतंत्र ही रहेंगी। नहीं तो ज्योतिबा फूले
राजा राम मोहन राय, इन सबके कार्यों का क्या मतलब? स्त्रियां स्वतंत्र ही रहेंगी, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ कार्य मतलब पुरुषों को सुख देना, ये तो करना ही लाइट कैसे चली? पांडु, देख तो ये बिजली कैसे चली गई? पांडु को बाहर बांध कर रखा गया है, लाइट गई नहीं, अंधेरा किया गया है। कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? शिवा, शिवा हाथ मार कर बाहर निकाल इस साले को। शिवा को भी बाहर बांध कर रखा गया। तुम्हारा इरादा क्या है? नेक ही है। तुम क्या चाहती हो? देखो ये धोखाधड़ी है, और देख फिर कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चला जा। तू अभी मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ साहब, कौन है आप, लेकिन हमने कुछ किया ना तो खुद को भूल जाओगे। शीशे में चेहरा देखोगे तो अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। गुलाबराव, ये अकेला नहीं है, इसके 4 साथी बाहर हैं। ये आज के पांडव। जब तुम्हारे जैसे लोग सत्ता और संपत्ति के नशे में चूर अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं तो ये उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। अकोला के खांडेराव पाटिल की आंखें इन्हीं ने ही तोड़ी और हाथ भी इन्हीं ने ही तोड़े। और आज क्या कर रहे हैं आप? हम लोग बातचीत करते हैं ना। भाई थोड़ा पानी मिलेगा? अभी से पानी? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है गुलाबराव। ये क्या है? हम लोग आप कहें तो इसका मुंह भी बंद कर दो। नहीं, हम मुंह बंद करने के लिए गांधी टोपी का उपयोग नहीं करते। यहाँ तोड़फोड़ करके तुम लोग को अगले गांव भी जाना है। जल्दी करो, लेके चलो। देखो मैं क्षमा मांगता हूँ, आप चाहो तो हम 1-2 लाख देने को भी तैयार हैं। लेके चलो इसे वहाँ। क्या कर रहे हो? लेके चलो, मैं कहती हूँ लेके चलो। लेके चलो इसे वहाँ जहाँ इसने मुझे। क्या करने वाले हो तुम लोग? लेके चलो। देखो क्षमा मांगता हूँ, तुम्हारा ही बोल रहे हैं।
समाप्त कर दिया। क्या? आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। काश कि उस रात भी आप आए होते तो